एक फ़्लाइट थी, उस फ़्लाइट ने फ़्लाई किया गालिबन दुबई से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको पेशावर जाना था, लेकिन जब वो लैंड किया तो पेशावर वासी देख के हैरान रह गए कि हम तो कराची आ गए। PIA तैयारों में फनी खराबी से हादसात बढ़ने लगे। दुबई एयरपोर्ट पर PIA की मुल्तान जाने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। उड़ान भरने से कबल तैयारे के टायर फट गए। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। PIA के अंदर एक दो लोकल पार्टीज उनका इंटरेस्ट है, बट वो बिकेगी ₹1 में, मुझे लगता है। वो जो एक आध रुपए वो जो टोकन प्राइवेटाइजेशन होती है वो आप कह रहे हैं? ₹1 या ₹100 की। हाँ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। PIA मस्कत से पेशावर जाने वाली परवाज में इमरजेंसी PIA का तैयारा अचानक 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। परवाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में शदीद फनी खराबी पैदा हो गई। तो जनाब, अक्टूबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्राइवेटाइज होने जा रही है। 75% उसके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और फिर MQM, इन्होंने इस एयरलाइन को अपने चहेतों से भरा हुआ है। 2010 में एक बड़ा पैकेज PIA को से दिलवाया गया उन लोगों के लिए जो कि सियासी तौर पे भर्ती हुए थे। और आपको पता है कि इस वक्त जब PIA प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है तो कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कौम बहुत ही जाहिल कौम है और शुरू से ये मानती आ रही है कि ये सबसे बेहतरीन कौम है और इसी ने सबको सब कुछ सिखाया है। सऊदी अरब को इन्होंने सिखाया है, चाइना को इन्होंने सिखाया है, चाइना इनकी बात मानता है और सऊदी अरेबिया भी इनकी बात मानता है। सऊदी अरेबिया को रूट इन्होंने ही प्रोवाइड कराया है बेकारिस्तान वालों ने। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब से उड़ान भरते वक्त पाकिस्तान का एक जहाज़ का टायर फट गया और वहां पर प्लेन के पैसेंजरों की क्या हालत हुई होगी टायर फटने के बाद, ये तो वही जानते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कितनी बुरी हालत होगी जब टायर फटा होगा उड़ान भरते वक्त। कभी फॉरेन कंट्री में इनके क्रू मेंबर गए, इनका प्लेन लैंड हुआ, लेकिन क्रू मेंबर गायब हो जाते हैं, वहीं से वापस पाकिस्तान आते ही नहीं है। यह हाल है इनके PIA का। अब दोस्तों, ये PIA को प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन PIA को कोई लेना ही नहीं चाह रहा है और इस वीडियो में कह रहे हैं कि कोई ₹1 भी नहीं देगा। सच्चाई में दोस्तों, कोई ₹1 भी नहीं देगा, फ्री में भी नहीं लेगा इनके PIA को, क्योंकि जितने का बेचकर PIA से पैसा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा तो लोन है इस पर। दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की नंबर 1 PIA जो एयरलाइन है उसका क्या हाल है। दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 कौम का एयरलाइन, इसके हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। जो इसकी जो फिगर्स हैं, फैक्शन फिगर, इसका लॉस जो है 2015 से अब तक 499 अरब का इसको लॉस हो चुका है। सिर्फ पिछले साल का खसारा 75 अरब का है। तो फिर हम क्या करेंगे जब ये ₹1 में आप कह रहे हैं टोकन जाएगी, कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दीगर जो हमारे है ना वो आगे जाके खसारे कम होंगे। आप यही बात है ना कि आपने काफी डेट तो निकाल लिया, कुछ डेट इस पे छोड़ दिया, तो आगे जाके खसारे कम होंगे। यही साइंस है, और जितने खसारे कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। नहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे जान छुड़ा ली जाए, जो हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं इसी तरीके कीमत पर भी वो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? ये इदारे खत्म तो नहीं होने, अगली पार्टीज भी तो उनको चलाएंगी ना। अब वो कैसे चलाएंगे ये तो हमें पता चलेगा, बट यू आर राइट कि ये जान छुड़ाने वाली बात है। तो इसमें जो सियासी हुकूमतें जो आप हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस पे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करती हैं, आप समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से हो जाएगा? ये लेबर यूनियन हर सियासी जमात की मौजूद है, PIA के अंदर ये करने देगी? यही तो प्रॉब्लम है। जिस तरह जो ऑस्टेरिटी उधर नहीं आती, यहाँ पे भी नहीं आती, तो चीजें मुश्किल होंगी। बट आपके पास रह नहीं गया भाई, ये सब की कॉस्ट में और आप अपनी इन्फ्लेशन से पे कर रहे हैं, में और आप हाई टैक्सेस से पे कर रहे हैं। कब तक हम पे करते रहेंगे इन सब की कॉस्ट? इन सब की दुकानें कब तक में और आप चलाते रहेंगे? कब तक ये मिडिल क्लास ये सारे लोग चलाते रहेंगे? ये दुकानें बस चलाना बंद कर दें। आप ये समझाएं कि उससे क्या फायदा होगा, कि ये कोई बेहतर हालात में आ जाएंगे PIA अगर निजकारी हो जाती है? तो निजकारी होगी तो फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी। उसके अलावा जो लोग हैं वो फिर सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे। इस वक्त लोग अक्सर नौकरी करते हैं, वो उसको एक अब जिम्मेदारी के तौर पे वो नहीं कर रहे हैं। और उसकी जो हमने वजह देखी ये भी थी कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और फिर MQM, इन्होंने इस एयरलाइन को अपने चहेतों से भरा हुआ है।
2010 में एक बड़ा पैकेज PIA को से दिलवाया गया उन लोगों के लिए जो कि सियासी तौर पे भर्ती हुए थे और जिन्हें फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ 3 अरब का पैकेज, तो उसमें साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की साहबजादी भी थी और वो अमेरिका जा चुकी थी जब ये बाकायदा यहाँ पे कानून साजी हुई और कोई पता नहीं कितने हज़ार लोग थे, उन्हें कहा कि आके आप ज्वाइन कर लें या अपना पिछले 9 साल की तनख्वाह भी ले लें आप आके। अंदाज़ा करें कि वो एयरलाइन जो है वो अगर उसका कबाड़ा नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि वो खातून आई, हमें ये बताया गया 1 हफ़्ते के लिए उन्होंने अपने सारे अकाउंट्स वगैरह पिछले 9 साल की तनख्वाह वगैरह लेके वापस वो अमेरिका चली गई। और ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ जिसकी वजह से कर्ज़ों पे कर्ज़े चढ़ते चले गए हैं। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान का हाल है। एक ऐसी जूल थी PIA कि पूरे 50s, 60s, 70s, 80s और ऑलमोस्ट अर्ली 90s तक पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट में ये नाम और लोहा मनवारी थी। वहाँ से इसका डाउनफॉल का जर्नी शुरू हुआ। ये एक सरकारी एसेट था जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स 70s में और 80s में कमा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आज ये $2.5 बिलियन लोन में दब गया है। इतना कर्जा इस कंपनी के ऊपर चढ़ गया है। ये क्यों होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से शुरू होती है, उसका बड़ा इफेक्टिव पर्पस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तबाह हो जाती है। आपको पता है कि इस वक्त जब PIA प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है तो कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। सिर्फ 2 कंपनीज ने मिडिल ईस्ट से अभी तक $5,000 हज़ार जमा कराए हैं बेसिक PIA की इंफॉर्मेशन परचेज करने के लिए। बिडिंग का प्रोसेस से होता है कि आप $5,000 इनिशियल डिपॉजिट देते हो तो PIA आपको फैक्ट्स देता है उसकी कंपनी के बारे में जिसके तहत आपने बिड ऑफर देनी है। तो अभी तक सिर्फ 2 कंपनीज हमें ये दे चुकी हैं और उनमें से किसी ने भी बिड की रजिस्टर करने की ख्वाहिश भी इजहार नहीं किया। यानी कि आप एक डिपार्टमेंट जब प्राइवेटाइज भी करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। एक कि ये कंप्लीटली लॉस प्रोजेक्ट है, कोई ये बर्डन नहीं उठाना चाहता, स्पेशली FDI के थ्रू, यानी कि कोई बाहर से कंपनी है। इसका मतलब है कि अब कोई लोकल कंपनी को ख़रीदना पड़ेगा। अब असली गेम शुरू होती है कि एक कंपनी जो शुरू कारोबारियों ने की, गवर्नमेंट को हैंड ओवर की, गवर्नमेंट ने उसको 30-40 साल बेहतरीन चलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबाही और बर्बादी शुरू की। बर्बादी शुरू करके अब वो उसका नीलाम करेंगे और टगा टोकरी के भाव बेचेंगे लोकल बिजनेसमैन को। और वो लोकल बिजनेसमैन एक दफ़ा भी नहीं सोचेंगे कि जो वो कंपनी ख़रीद रहे हैं ये मुल्क का नेशनल एसेट है, इस पे को हम रैम ही खा लें, को 2 रुपये फालतू ही देते हैं। हमने कई दफ़ा देखा है सरकार ने चीज़ें ऑक्शन ऑफ की हैं, उनको बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे किया ताकि उनके ज़ाती दोस्त उसमें से पैसा कमा सकें। जो डेट PIA ने अक्रू किया है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये सियासतदान उसके ज़िम्मेदार हैं। हमने इंश्योर करना है कि ये हमें पास ऑन ना हो। अभी तक PIA ने कोई गैरत दिखाई है और उन्होंने कहा कि आपको हम NOC नहीं देंगे ये डेट पास ऑन करने के लिए पब्लिक को, क्योंकि ये डेट आपने और हमने मिलकर अक्रू किया है। दूसरा, हमने इंश्योर करना है कि जो PIA के एसेट्स हैं अदर देन एयरप्लेन्स और एयर रूट, जिस तरह होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ना ऑक्शन ऑफ कर दी जाएँ, बिकॉज उन पे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। तीसरी, हमने बड़े केयरफुली देखना है प्राइवेटाइजेशन कमेटी को कि प्राइवेटाइजेशन कमेटी ने ऑल्दो 52% की इजाज़त ली हुई है सेल ऑफ करने के लिए PIA की, पर उन्होंने क्लॉज डाला हुआ है बीच में जो कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम पूरी की पूरी 100% PIA के शेयर्स भी बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।